Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ये आपकी बीकॉम के जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे या फिर जिनके सिलेबस में बीकॉम में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ये जो सब्जेक्ट अगर आपकी सिलेबस में है बीकॉम में आपके सेमेस्टर में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ये जो पेपर है ये कोर पेपर है बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में, और काफी सारे बच्चों की ये फोर्थ सेमेस्टर में वगैरह में है। तो आपकी किसी भी सिलेबस में हो इस चैप्टर की इस सब्जेक्ट की आज हम लोग प्रोबेबल क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले, ठीक है। अब अगर हम एनईपी 2020 के हिसाब से बात करें तो उस हिसाब से आपकी बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर में ये पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। और इस पेपर ये जो पेपर ये 100 मार्क का पेपर है, तो इसमें आपकी एमसीक्यूज भी आते, 2 मार्क वाले क्वेश्चन भी आते, 5 मार्क वाले क्वेश्चन भी आते एंड 8 मार्क वाले क्वेश्चन भी आते, ठीक है। हम लोग एमसीक्यू ऑब्वियसली डिस्कशन नहीं करने वाले क्योंकि एमसीक्यू के लिए आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आप एमसीक्यू के लिए जो भी आपके कॉलेज में बुक्स वगैरह प्रीफर किया जाता है, जैसे कल्याणी पब्लिशर हो सकता है, वीके हो सकता है, टैक्समैन हो सकता है, एस चांद वगैरह हो सकता है, किसी भी टाइप के बुक अगर आपके कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है, उस बुक की जो एमसीक्यू वगैरह है वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एमसीक्यू का आपका आंसर करना है देन आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग 2 मार्क के क्वेश्चन, यहाँ पे 5 मार्क वाले क्वेश्चन एंड 8 मार्क वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग डिस्कशन करने वाले, ठीक है। तो हर एक यूनिट का यूनिट वाइज हम लोग क्या करेंगे, 2 मार्क वाले क्वेश्चंस मैंने 10 या फिर 10 से ज्यादा का क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, किसी किसी में 15 क्वेश्चन भी है। उसके बाद 5 मार्क वाले क्वेश्चन है आपके 10 क्वेश्चंस, और उसके बाद 8 मार्क वाले 10 क्वेश्चंस मैंने लिया है, ठीक है। अब 8 मार्क में नॉर्मली ये प्रैक्टिकल पेपर है, तो आपकी जो 8 मार्क वाले क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते, तो उसका आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बोल दूंगा कि भाई इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ऑब्वियसली लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क में वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो एक चीज मैं आपको बता दूं कि सर दिस इज नॉट द एंड सोल्यूशन, जैसे मैं हर एक प्रोबेबल क्वेश्चन वीडियो में आप लोगों को बताता हूं। आपको अगर पढ़ाई करना है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है तो एक बार ये जो प्रोबेबल क्वेश्चन ये आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो क्योंकि इससे कोई फायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए प्रोबेबल क्वेश्चन का सिलसिला हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूनिट 1 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सबसे जो यूनिट 1 वाला चैप्टर होता है वो यही होता है, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर से, ठीक है। तो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर ये जो चैप्टर है इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है सर, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला सर आ सकता है डिफाइन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर क्या होता है, एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिया है, जैसे कि शेयर कैपिटल क्या हो सकता है ये भी सर आपको पूछ सकता है, व्हाट इज शेयर कैपिटल, ठीक है। ये भी आप लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल सर क्या होता है, पेड ऑफ कैपिटल क्या होता है, ठीक है। इशूड कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, ठीक है। सर ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन भी आप अपने जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में ले सकते हो। तो डिफाइन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, सर व्हाट इज प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रो रेटा अलॉटमेंट सर क्या है, व्हाट इज फोरफीचर ऑफ द शेयर, शेयर फोरफीचर क्या है सर, डिफाइन इसॉप, सर इसॉप क्या है उसके बारे में बताइए, व्हाट इज बायबैक ऑफ द शेयर, बायबैक ऑफ द शेयर सर क्या होता है, व्हाट इज बुक बिल्डिंग प्रोसेस, बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज बोनस इशू, बोनस इशू क्या होता है सर, व्हाट आर राइट शेयर्स, राइट इशू और राइट शेयर्स क्या होते हैं, व्हाट इज स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। व्हाट इज अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर्स, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर इसकी क्या मतलब है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
हु इज अंडरराइटर, अंडरराइटर सर कौन होता है, ये भी क्वेश्चन है। डिफाइन डिवेंचर, सर डिवेंचर क्या होता है। व्हाट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस यार, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस क्या होता है। नेम एनी टू टाइप ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर की दो टाइप बता सकते हो। नॉर्मली आपकी कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं। व्हाट इज कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है। व्हाट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस यार, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस यार क्या है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है, ठीक है। आपकी शेयर प्रीमियम अकाउंट क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या है, ये भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम, व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये सब भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये बहुत सारे क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल एक छोटा चैप्टर नहीं है, एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो अब जैसे मैंने ये भी बताया कि शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 मार्क क्वेश्चन का आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, उसमें ज्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो जो क्वेश्चन है, जो जो टॉपिक है, उसमें से 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको कितना वर्ड्स लिखना है, मिनिमम और मैक्सिमम 50 वर्ड्स। मैक्सिमम आज पर द एनईपी मतलब जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 50 वर्ड्स, मैक्सिमम 50 वर्ड्स आपको लिखना है, ठीक है। सही है सर। चलो सर अब हम लोग बात करेंगे आपके 5 मार्क वाले क्वेश्चन से। सर 5 मार्क वाले क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो जर्नल एंट्रीज यहाँ पे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आपको किसी भी चीज का जर्नल एंट्री पूछ सकता है। शेयर प्रीमियम का जर्नल एंट्री आपको पूछ लेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का जर्नल एंट्री, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगा। जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, भाई शेयर्स अगर प्रीमियम में इशू हुआ है तो उसका जर्नल एंट्री क्या है। ये मैं एक टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं, इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री पूछ सकता है, बोनस शेयर्स की जर्नल एंट्री पूछ सकता है, एक्सप्लेन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विथ एग्जांपल, शेयर फॉरफीचर क्या होता है विथ एग्जांपल आप लोगों को बताना है। डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, मैं बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। सर ये जो क्वेश्चन है ये नॉर्मली आपके एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। ये सर जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द राइट इशू, सर राइट इशू का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है, ठीक है। एक्सप्लेन इसॉप विथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इसॉप क्या होता है विथ ट्रीटमेंट आप लोगों को बताना है, ठीक है। इस सब का एक एमसीक्यू भी आ सकता है, मतलब एमसीक्यू मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ओके। उसके बाद आप लोगों का है अकाउंटिंग, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायबैक ऑफ द शेयर, सर बायबैक ऑफ द शेयर क्या है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर और डिस्काउंट, सर डिवेंचर डिस्काउंट में इशू हो सकता है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताइए। एक्सप्लेन बोनस इशू विथ जर्नल एंट्री, सर बोनस इशू क्या है विथ जर्नल एंट्री आपको बताना है कि बोनस इशू क्या है। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की मेथड्स क्या क्या है वो बताइए, ठीक है। उसके बाद सर एक्सप्लेन बुक बिल्डिंग प्रोसेस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर आपने तो बोला कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आप इंपॉर्टेंट दे रहे हो। देखो जो इंपॉर्टेंट दे रहा हूं ना मैं, जहां जहां पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, मैं एक बात बताऊं कि सर इससे आप लोग कॉपी कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत हद तक एग्जाम में आ जाता है। क्योंकि बीकॉम के जो फैकल्टीज होते हैं या फिर बीकॉम के जो क्वेश्चन डिजाइनर होते हैं, उन्हें स्ट्रेट कॉस्ट क्वेश्चन चाहिए कि भाई हाँ ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, बच्चे यही पढ़ेंगे, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। हालांकि ये जितने भी क्वेश्चन है दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी फैकल्टी अगर टेढ़ा आपकी कॉलेज वगैरह में है तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन नॉर्मली ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक किया है वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि सर 10 मार्क वाले क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। देखो 10 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर मैं सच में बताऊं ना, तो प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम तो आता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम ऑन इशू फॉरफीचर रीइशू ऑफ द शेयर्स, कि भाई इशू हुआ होगा, प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा, एक बड़ा सा प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछेगा। और ये 99% कॉलेज में पूछा जाता है कि भाई एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ही जाएगा, लेकिन बदले में एक थ्योरी भी तो आएगा। सर बीकॉम में तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ प्रैक्टिकल आ जाए, थ्योरी भी आ सकता है। तो सर थ्योरी में क्या पूछा जाएगा, देखो थ्योरी में बहुत सारे चीजें हैं, ओके।
उसके बाद आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द बाईबैक, ये कॉमनली आस्क्ड थ्योरी है। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर इंक्लूडिंग डिस्काउंट एंड प्रीमियम, इसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछ सकता है, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, उसके बाद आपकी इसॉप अकाउंटिंग विथ वर्किंग नोट्स, ये पूछ सकता है। जर्नल एंट्रीज ऑफ द डिवेंचर्स इशूड आज कोलैटरल सिक्योरिटी, डिवेंचर आज एक कोलैटरल सिक्योरिटी अगर इशू किया गया है तो उस केस में जर्नल एंट्री पूछ सकता है। बाकी तो जितने भी आपकी है वो प्रॉब्लम ही आ सकता है। आपकी अंडर राइटिंग से भी प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर से भी प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स में भी प्रॉब्लम आ सकता है। आपकी नॉर्मल जो प्रॉब्लम है वो आएगा इशू, फॉरफीचर एंड री इशू द शेयर्स। ठीक है, प्रो रेटा अलॉटमेंट के साथ साथ जर्नल एंट्री आपको पूछ सकता है। या तो आपकी एग्जाम में जर्नल एंट्रीज पूछेंगे, या तो आपकी एग्जाम में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे। थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछना बहुत ही रेयर है, लेकिन वो पूछ सकता है, जैसे कि बाईबैक ऑफ द शेयर, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, या फिर बोनस इशू, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे सर यूनिट 2 का फाइनल अकाउंट्स। ओके, फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज एज पर इंड AS 1। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर शेड्यूल 3 क्या है, व्हाट इज शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज ए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होता है, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, व्हाट इज करेंट लाइबिलिटी, डिफाइन नॉन करेंट एसेट, व्हाट इज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, व्हाट इज नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स क्या क्या है, व्हाट इज इंड AS 1, ये भी पूछ सकता है, व्हाट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है, व्हाट इज OPC, 1 पर्सन कंपनी क्या है, ये सब आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सही है, चलो सो जो क्वेश्चन है, जैसे कि शेड्यूल 3 क्या है, बैलेंस शीट क्या है, डिफाइन स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, व्हाट इज कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है, व्हाट इज इंड AS 1, व्हाट इज 1 पर्सन कंपनी, व्हाट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सर क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। सही है, चलो ओके सर 5 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 5 मार्क वाले क्वेश्चन में जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है फॉर्मेट। ओके, आपको फॉर्मेट पूछ सकता है बैलेंस शीट का, ठीक है, आपको फॉर्मेट पूछ सकता है इनकम स्टेटमेंट का, और वो 5 मार्क वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, भाई एसेट एंड लाइबिलिटीज का आप क्लासिफाई करिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई कैन से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ द डेप्रीशिएशन इन फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में डेप्रीशिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा वो लिखना है। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और एक बात मैं बता दूं, जब आप फॉर्मेट बनाते हो ना उसमें बहुत सारे चीजें होता है, बहुत सारे हेडिंग्स होते हैं, किसी भी एक हेडिंग का भी क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल, प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि बेसिक फॉर्मेट है वो आपको बनाना है। एडजस्टमेंट्स इन द फाइनल अकाउंट, एक्सप्लेनेशन इंड AS 1 रिक्वायरमेंट्स, अच्छा रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन अंडर इंड AS 1, इंड AS 1 में आपको क्या क्या एक्सप्लेनेशन देना है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और मैं बोलूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट वाला। 5 मार्क में कॉमनली यही क्वेश्चन आपके सिलेबस में आ जाएगा कि भाई इंड AS 1 में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या डिस्क्लोजर आपको देना है, क्या क्या एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 10 मार्क क्वेश्चन की अगर बात करूं, सर 10 मार्क क्वेश्चन बोल रहा हूं, 8 मार्क क्वेश्चन, 8 मार्क क्वेश्चन, यहाँ पे भी 10 मार्क है क्या, गलती से लिख लिया होगा शायद मैंने, नहीं 5 मार्क है। अच्छा चलिए, यहाँ पे भी 10 मार्क वाले क्वेश्चन, 8 मार्क, आपके एग्जाम में 10 मार्क वाले क्वेश्चन आते ही नहीं सर, 8 मार्क वाले आते। तो 8 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 8 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा,
प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस विथ एडजस्टमेंट। अच्छा, फाइनल अकाउंट में देखो, एक तो विथ एडजस्टमेंट आपको फाइनल अकाउंट पूछ सकता है। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर द शेड्यूल 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड पीएनएल अकाउंट का, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट पूछ सकता है। फॉर्मेट, सिंपल बेसिक फॉर्मेट जो है वो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, सो फाइनल अकाउंट का बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट का बेसिक फॉर्मेट, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। राइट, एडजस्टमेंट लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट प्रोविजन, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अच्छा, प्रॉब्लम्स देखो, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक मेनली प्रॉब्लमेटिक पेपर है, तो इसमें हर एक यूनिट से आप एक प्रॉब्लम एक्सेप्ट कर सकते हो। प्रॉब्लम इंक्लूडिंग पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। केस बेस्ड प्रॉब्लम ये तो नहीं आएगा नॉर्मली। प्रिपरेशन ऑफ द नोट्स टू अकाउंट, ये भी नहीं आएगा, बस ऐसे ही दिया गया है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन कंपनीज फाइनल अकाउंट, ये आएगा आपके एग्जाम में, जो कि शेड्यूल 3 में जो भी बैलेंस शीट है ना, जो कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, पीएनएल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो आपको बनाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड सरप्लस, ये नहीं आएगा। इंटीग्रेटेड क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें ये दोनों क्वेश्चन सर आपने क्यों नहीं हटाया? मैंने ऐसे ही 10 क्वेश्चन दे दिया था, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। ये सारे जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। ये 4 क्वेश्चन हटा लीजिए, जो 6 क्वेश्चन बचा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सही है सर? चलो, यूनिट 3 की अगर मैं बात करूं, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन एंड प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। अच्छा, अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बिजनेस की रिकंस्ट्रक्शन जो होता है ना, अमेलगमेशन, मर्जर, उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो इसमें 2 मार्क वाले क्वेश्चन में जो कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, डिफाइन अमेलगमेशन, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, बहुत ही मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफाइन गुडविल, सर गुडविल क्या होता है। व्हाट इज कैपिटल प्रॉफिट, सर कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। व्हाट इज रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है। मीनिंग ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्या होता है। व्हाट इज रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की रिडक्शन में क्या होता है। डिफाइन एक्विजिशन, इसका मतलब क्या होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी 2 मार्क वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। राइट सर? चलो, अब हम लोग बात करते हैं सर 5 मार्क वाले क्वेश्चन के। 5 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक्सप्लेन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल, अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन, ये भी सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1, 2, 3 ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अमेलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कॉमनली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से 5 मार्क वाले क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी क्वेश्चन का एग्जाम में आ सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द अमेलगमेशन, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, टाइम एंड सेल्स रेशियो, प्रायर प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन, ये भी एग्जाम में आ सकता है। लेकिन ये ऊपर के जो 5 क्वेश्चन है, ये दीज आर द सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ये क्या होता है, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है। अच्छा, एक बात आप याद रख लीजिए, 5 मार्क वाले जो क्वेश्चन है, इसे आपको विद इन 200 वर्ड्स लिखना पड़ेगा। विद इन 200 वर्ड्स आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 200 वर्ड्स। सो अकाउंटिंग फॉर कैपिटल रिडक्शन, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 10 मार्क वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें सर, 10 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या है, प्रॉब्लम ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विथ जर्नल एंट्रीज। सर जर्नल एंट्रीज पूछा जाना आम बात है, 1-2 क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पूछ लेगा। ठीक है, या फिर आप अपने बुक में, आपकी कॉलेज में जो भी बुक फॉलो किया जाता है ना, चाहे वो कल्याणी पब्लिशर का हो, चाहे वो वीके ग्लोबल का हो, चाहे वो सुल्तान चांद का हो, किसी भी टाइप की बुक हो, आप क्या कर सकते हो, वो बुक को फॉलो कर सकते हो। उसमें जो बड़े बड़े, मतलब जिसमें सारे के सारे प्रॉब्लम्स या फिर सारे के सारे कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम होता है ना, वो आप कर लीजिए। नॉर्मली कॉलेज वाले वहां से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज,
अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ये सब क्या होते हैं ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, ऑल द मेथड्स, सर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रिपेरेशन ऑफ द बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, अगर नॉर्मली पूछेगा तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉब्लम, इसके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव अमेलगमेशन प्रॉब्लम, बेसिकली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोल रहे हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला नॉर्मली ये बार बार एग्जाम में आते हैं, हर बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अच्छा, यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग। सो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बिजनेस के मल्टीपल बिजनेसेस है या फिर मल्टीपल एरियाज में या फिर नंबर ऑफ बिजनेसेस है या फिर नंबर ऑफ कंट्रीज में बिजनेस है, तो आपको एक बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, एक पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसे बोला जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इसकी रिपोर्टिंग सर कैसे होगा, देखो बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज कंसोलिडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी क्या होता है। व्हाट इज सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी सर क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई का फुल फॉर्म क्या है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। व्हाट इज एनसीआई। व्हाट इज गुडविल कंसिडरेशन, व्हाट इज गुडविल एंड कंसिडरेशन। डिफाइन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, डिफाइन इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस। व्हाट इज इक्विटी मेथड, इक्विटी मेथड सर क्या होता है। व्हाट इज ईएसजी रिपोर्टिंग, सर ईएसजी रिपोर्टिंग क्या होता है। ओके, ईएसजी का मतलब क्या है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ईएसजी रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिपोर्टिंग। तो ईएसजी रिपोर्टिंग क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इसके बारे में आपको पूछ सकता है। व्हाट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज अबाउट रिपोर्टिंग एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 5 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं, स्टेप्स इन कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसकी कैलकुलेशन क्या होगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट ऑफ ऑन रियलाइज प्रॉफिट, ओके, ये एक अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एलिमिनेशन, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एलिमिनेशन ये क्या होता है। इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन ईएसजी, शॉर्ट नोट ऑन ईएसजी, ईएसजी रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिपोर्टिंग। ओके, डिफरेंस बिटवीन स्टैंड अलोन स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, अगेन नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट ड्यूरिंग कंसोलिडेशन, डिविडेंड ट्रीटमेंट पोस्ट प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये सारे जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आपको इसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, सॉरी, अब बात करते हैं 8 मार्क वाले क्वेश्चन के। 8 मार्क वाले क्वेश्चन में सर क्या है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की फॉर्मेट आपको पूछ सकता है या फिर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल कैपिटल रिजर्व ऑन द कंसोलिडेशन, फुल कंसिडरेशन प्रॉब्लम विथ एनसीआई, ये तो प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकता है। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन एलिमिनेशन प्रॉब्लम, ये भी प्रैक्टिकल रिलेटेड है। इक्विटी मेथड प्रॉब्लम, ये भी प्रैक्टिकल वाला है। प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ट्रीटमेंट, ये नॉर्मली आपके एग्जाम में नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्स कंसोलिडेटेड प्रॉब्लम, ये तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है। केस स्टडी ऑन ईएसजी रिपोर्टिंग, अब ये नहीं आएगा, लेकिन ईएसजी रिपोर्टिंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज ईएसजी रिपोर्टिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ईएसजी रिपोर्टिंग, रिक्वायरमेंट फॉर ईएसजी रिपोर्टिंग, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सप्लेनेशन, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ईएसजी से आपके क्वेश्चन आ सकता है, और एक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अबाउट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो सर इतने में ही हमारी जो चारों यूनिट्स है वो खत्म हो जाते, ठीक है, और चारों यूनिट का टोटल यही है। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी एक क्वेश्चन है, बट मेजरली अगर मैं बोलूं दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन।
स्टूडेंट प्रोबेबल क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। प्रोबेबल क्वेश्चन अगर आप तभी इफेक्टिव है जब आपने पढ़ाई किया हो। ओके, अब अनफॉर्चुनेटली मैं सारे के सारे चैप्टर्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, आपके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने इनकम टैक्स अपलोड किया, लेकिन मैं बाकी के सब्जेक्ट्स अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फैकल्टी ज्यादा नॉलेजेबल नहीं हो। बीकॉम लेवल में भी हो, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है तो यूट्यूब वगैरह से अगर कहीं से भी आप पढ़ सकते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, तो आप अच्छे से पढ़िए। इन क्वेश्चन के आप गूगल में आंसर सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी के थ्रू या फिर किसी भी अदर ऐप के थ्रू। और अगर आप इसके क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस भी कर लेते हो, देन ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टाटा बाय बाय।